स्वागत है आप सभी का रिएक्ट जेएस की सीरीज में। मेरा नाम है रुद्र और आज हम लोग रिएक्ट जेएस के बारे में जानने वाले हैं। किस तरह से रिएक्ट जेएस काम करता है, क्या उसके फीचर्स है, क्यों हम रिएक्ट जेएस को यूज करते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको रिएक्ट जेएस की इस सीरीज में मिलेंगे। रिएक्ट जेएस एक पॉपुलर ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि फेसबुक के द्वारा डेवलप की गई थी फॉर बिल्डिंग यूजर इंटरफेसेस. It is particularly used for single page applications where data changes dynamically over time. अब सिंगल पेज एप्लीकेशन कहने का मतलब क्या है? आप ऐसे समझिए, अगर हमारे वेबसाइट में अलग अलग तरह के कंटेंट है, जैसे कि एक कॉन्टैक्ट पेज है, एक HTML आपका अबाउट पेज है, एक कॉन्टैक्ट पेज है, बहुत सारे पेजेस हैं और भी होम पेज है। इस तरह से आपके बहुत सारे पेजेस हैं। अगर हम लोग बिना रिएक्ट के इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे जिसमें एक कॉन्टैक्ट है, एक होम पेज है, एक अबाउट पेज है, तो हमें मल्टीपल HTML फाइल्स बनाने होंगे अलग अलग पेजेस के लिए। लेकिन रिएक्ट में क्या है, हम एक ही HTML फाइल होता है, उसी में हमारा जो कंटेंट है वो माउंट होता है और फिर अनमाउंट होता है अकॉर्डिंग टू द नीड। तो अगर यूजर को भी कॉन्टैक्ट देखना है तो वो कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेगा और उसे कॉन्टैक्ट का कंपोनेंट मिलेगा माउंटेड ऑन द वेबसाइट। और अगर उसे अबाउट देखना है तो अबाउट पे क्लिक करेगा, फिर ये कॉन्टैक्ट वाला अनमाउंट हो जाएगा और ये अबाउट वाला माउंट हो जाएगा और उसे अबाउट दिखेगा। रिएक्ट के प्रोजेक्ट को दिखाता हूँ, उसमें मैं दिखाता हूँ आपको कि सिंगल पेज आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ। अब यहाँ पे हम लोग एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, npx create react app first app. ओके, ये प्रोसेस होता है, तब तक हम लोग वेट करते हैं। हमारा रिएक्ट ऐप बन के रेडी है। तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे हमें index.html देखने को मिलेगा। और ये देखिए, पब्लिक के अंदर हमारा index.html फाइल है, इस तरह का कुछ। और बस ये समझ गए आप तो आप समझ गए किस तरह से काम होता है रिएक्ट में। ये जो पर्टिकुलर div है id root, बस इसी के अंदर हमारा कंपोनेंट माउंट और अनमाउंट होता है, इसी जगह पर्टिकुलर दिस प्लेस id रूट में। ओके, index.js ये देखिए, यहाँ पे हमने document.get element by id root, ये रूट जो है, ये रूट यहाँ इसको रेफर कर रहा है। और देख सकते हैं कि ये रूट में ही हमारा कंटेंट जो है वो डायनेमिकली चेंज होता रहता है। यहाँ देखिए, document.get element by id root, रूट से इस id एलिमेंट id का यूज करके इस एलिमेंट को हमने यहाँ पे एक्सेस किया है और यहाँ पे हमारा ऐप जो है वो रेंडर हो रहा है रेंडर फंक्शन की मदद से। ये उतने आपको समझने की जरूरत नहीं है, इस पर डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस इतना समझना है, उस रूट में ही हमारा कंपोनेंट, ये पर्टिकुलर कोड, अब समझो ये पर्टिकुलर कोड यहाँ गया ऐसे और ये ऐसे जाके यहाँ ऐसे लिखा गया, ये ऐसे लिखा गया, बस आप ऐसा समझो। ये पूरे प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये कोड यहाँ जाके लिखा जा रहा है इस जगह पे। अब मान लो, बस इतना समझ लो आप। इसी तरह से सिंगल HTML पेज का यूज करके कंटेंट को हम लोग डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं। अब वो स्टेट वगैरह होता है, राउटर होते हैं, राउट्स की मदद से हम लोग चेंज कर सकते हैं, वो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग समझते हैं JSX क्या होता है। लेट्स सी व्हाट JSX इज। JSX क्या है? JSX बहुत सिंपल है, जावास्क्रिप्ट और HTML हम लोग रिएक्ट में एक ही जगह लिखते हैं और इसी को हम लोग JSX बोलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप JSX का यूज करके रिएक्ट में सेम फाइल में किस तरह से आप HTML और जावास्क्रिप्ट दोनों यूज कर सकते हैं। इधर देखिए, हमने एक फंक्शन बनाया प्रिंट हेलो नाम का। ओके, ठीक है, ये फंक्शन हमने बनाया प्रिंट हेलो नाम से, ठीक है। और हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल भी करेंगे। ओके, और ये फंक्शन बेसिकली बस रिटर्न करेगा क्या, एक H1 जिसमें लिखा होगा हेलो। ओके, तो अब हम लोग
अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट लिखा है और यहाँ पे मैंने यहाँ भी जावास्क्रिप्ट लिखा है। तो रिएक्ट में इस तरह से हम लोग सेम जगह एक ही फाइल में जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों को लिख सकते हैं। रिटर्न के ऊपर आप जावास्क्रिप्ट लिखेंगे, रिटर्न के अंदर हम HTML लिखेंगे और ऊपर के किसी भी जावास्क्रिप्ट फंक्शन को या फिर वेरिएबल को अगर हमें नीचे यूज़ करना है तो हम इस ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। ओके, इस ब्रैकेट का यूज़ करके हम इस फंक्शन को या फिर यहाँ जो भी वेरिएबल है उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इन ब्रैकेट्स का यूज़ करके। तो अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। cd फर्स्ट ऐप, उसके बाद हम लोग करेंगे npm स्टार्ट। एन कहाँ है भाई? अरे अरे, अब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं आउटपुट क्या है। हम देख सकते हैं कि हमारा हेलो यहाँ पे प्रिंट हो गया है। ये सभी चीज़ें रिएक्ट में पहले से है लिखी हुई। हम देख सकते हैं हमारा हेलो प्रिंट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग एक ही फाइल में जावास्क्रिप्ट और HTML दोनों लिख सकते हैं। JSX आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्यों यूज़ करें रिएक्ट? भाई रिएक्ट के बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, वो अभी आपको बताऊंगा। कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर बेस्ड, इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए आपका एक प्रोजेक्ट है और वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। तो आप क्या कर सकते हैं, उस कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और वो स्मॉलर पार्ट ही आपके कंपोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब वर्चुअल डॉम क्या होता है? वर्चुअल डॉम एक बहुत बड़ा एडवांटेज है रिएक्ट का। इसे आराम से समझिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। अब अगर आप इस तरह से समझिए, हमारा एक वेब पेज है, उसमें 3-4 सेक्शन है। देयर इज अ नैव बार, देयर इज अ कैरोसेल, देयर इज अ लिस्ट ऑफ इमेजेस एंड देयर इज अ फोटो। सो अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ चेंज होती है, जैसे कि मान लीजिए मैंने एक बटन लगा रखा है, इस बटन पे मुझे इस कैरोसेल में ये इमेज डालना है या फिर ये इमेज को चेंज करना है, तो अगर मैं उस बटन को क्लिक करूंगा तो ये पर्टिकुलर इमेज इस कैरोसेल से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये अगर हम लोग बिना रिएक्ट के यूज करेंगे तो ये इमेज, बस एक इमेज जो चेंज होगा उसके कारण वो पूरा वेब पेज हमारा रीलोड होगा, ठीक है। अब इसमें रीलोड में क्या होता है, हमारा 2 चीज चलता है, रीफ्लो एंड रीपेंट। ये 2 चीज अभी जानने की जरूरत नहीं है। ये 2 चीज होता है तो हमारा पेज रीलोड होता है और ये काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। अब हुआ क्या, एक छोटे से चेंज के लिए हमारा पूरा पेज रीलोड हुआ, दैट इज इनएफिशिएंट। अगर मैं बस उस छोटे से जगह को ही रीलोड कर पाऊं तो वो बेटर नहीं होगा। वहीं पे वर्चुअल डॉम की बात आती है। वर्चुअल डॉम की मदद से क्या होता है, हम उसी पार्ट ऑफ द वेब पेज को चेंज करते हैं जो पार्ट एक्चुअली में चेंज हुआ है। अभी के लिए इतना समझिए, आगे जाके बताऊंगा वर्चुअल डॉम क्या है। अभी के लिए इतना ही समझिए, हम बस उसी पार्ट को चेंज करते हैं जो पार्ट एक्चुअली में चेंज हुआ है। हमें पूरा पेज रिलोड नहीं करना है, हमें बस उसी पार्ट को रिलोड करना है जो कि एक्चुअल में चेंज हुआ है, उसी पार्ट को बस अपडेट करना है, दैट्स इट। इससे क्या हुआ, हमारे नंबर ऑफ रीरेंडर्स कम हो गए। समझ रहे हैं आप? टाइम हमारा एफिशिएंट हो गया, रिलोड एफिशिएंट हो गया। ये फायदा होता है वर्चुअल डॉम का। दूसरा है इजी क्रिएशन ऑफ डायनामिक वेब पेजेस। यूनिडायरेक्शनल डाटा फ्लो होता है, पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट की तरफ डाटा आपका फ्लो करेगा, वो भी आपको समझ में आएगा आगे जाके। और इजी टू लर्न होता है, काफ़ी आसान है, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से वर्चुअल डॉम काम करता है, क्या होता है। थोड़ा डीप में इसके बारे में बात करेंगे। वर्चुअल डॉम एक लाइट वेट कॉपी है ऑफ एक्चुअल डॉम और ये यूआई रेंडरिंग को ऑप्टिमाइज करता है। इसका मतलब क्या है, यूआई रेंडरिंग को ऑप्टिमाइज करता है मतलब हमारा यूआई रेंडरिंग को एफिशिएंट करता है। किस तरह से, जब भी हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट बनता है और हमारा इनिशियली कंपोनेंट जब माउंट होता है तो एक वर्चुअल डॉम बनता है, अ न्यू वर्चुअल डॉम इज क्रिएटेड। अब किसी भी कंपोनेंट में अगर कुछ भी चेंज हुआ, एनीथिंग चेंज, तो फिर एक और कोई भी स्टेट या कोई प्रॉप चेंज हुआ तो एक और वर्चुअल डॉम बनेगा। तो अब एक प्रीवियस वर्चुअल डॉम था, अब एक अभी का वर्चुअल डॉम है।
अभी ये दोनों के बीच में एक कंपैरिजन होगा। वो कंपैरिजन करता है रिएक्ट यूजिंग अ डिफरिंग एल्गोरिदम। तो रिएक्ट क्या करता है, ये दोनों वर्चुअल डॉम के बीच में डिफरेंसेस को निकालता है और उसी पर्टिकुलर डिफरेंसेस को जाके रियल डॉम पे अपडेट करता है। तो इससे होता क्या है, हमारे नंबर ऑफ चेंजेस इन द एक्चुअल डॉम वो कम हो जाते हैं। कि मान लो कि कोई भी चेंज नहीं था तो हमें किसी भी तरह का रीरेंडर करने का, रीलोड करने का पेज को जरूरत नहीं है। हम एक पर्टिकुलर जगह को रीलोड कर सकते हैं, हमें पूरे पेज को रीलोड करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से वर्चुअल डॉम काम करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट आर रिएक्ट कंपोनेंट्स? रिएक्ट कंपोनेंट्स आखिर है क्या, क्या काम आते हैं? कंपोनेंट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा पहले ही बताया। कंपोनेंट का यूज करके हम लोग एक कॉम्प्लेक्स यूआई को स्मॉल पार्ट्स में बांट सकते हैं। वही स्मॉल पार्ट्स हमारे कंपोनेंट कहलाते हैं। कंपोनेंट्स में खुद का स्टेट होता है, खुद का रेंडरिंग लॉजिक होता है, खुद का फंक्शनैलिटी होता है, एवरीथिंग। मोस्ट यूजफुल थिंग अबाउट कंपोनेंट इज दे आर रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड। रीयूजेबल पीसेस ऑफ कोड, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि एक कंपोनेंट को हम लोग रीयूज कर सकते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आपको। यू वांट टू क्रिएट मल्टीपल कार्ड्स हैविंग सेम CSS, बट द कंटेंट ऑफ दैट कार्ड शुड बी डिफरेंट फॉर ईच कार्ड। ठीक है, आपको एक कार्ड बनाना है, उसमें एक सेम तरह का CSS होना चाहिए और उसके जो कंटेंट है वो अलग अलग होना चाहिए। जैसे कि एक कार्ड है, उसमें एक बैकग्राउंड होना चाहिए वाइट, उसका एक शैडो होना चाहिए, उसका एक बॉर्डर होना चाहिए और उसमें 2 टेक्स्ट होने चाहिए। इस तरह से आपने एक कार्ड बना दिया और ऐसे आपको 4 कार्ड बनाने हैं। ठीक है, तो आप 4 बार सेम कोड लिखने की जगह आप एक कोड लिखोगे, उसमें प्रॉप्स के थ्रू ये जो टेक्स्ट है, हेलो, हाय, जो भी टेक्स्ट है, वो आप उस प्रॉप्स के थ्रू उसको भेजोगे और वो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को उस प्रॉप के हिसाब से आपको वापस थ्रो बैक करेगा। जैसे कि मैंने एक हेलो प्रॉप भेजा, तो उस हेलो प्रॉप को यूज करके टेक्स्ट में डाले के उस कंपोनेंट को आपको भेज देगा कि हाँ ये लो, हेलो प्रॉप के साथ ये CSS ये रहा। ठीक है, तो इस तरह से आप रीयूज कर सकते हैं एक ही कंपोनेंट को बार बार यूजिंग प्रॉप्स। दिस इज व्हाई इट इज रीयूजेबल पीस ऑफ कोड। अब हम लोग बात करेंगे 2 तरह के कंपोनेंट्स का, जो कि होता है क्लास कंपोनेंट्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम लोग क्लास कंपोनेंट्स की बात करेंगे। तो क्लास कंपोनेंट्स आर जावास्क्रिप्ट क्लासेस या फिर हम लोग ES6 क्लासेस बोल सकते हैं, जो कि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास को एक्सटेंड करते हैं। इनमें एक रेंडर फंक्शन होता है। अब रेंडर फंक्शन के अंदर एक रिटर्न होता है जो कि रिटर्न करता है हमारे HTML एलिमेंट्स को। क्लास कंपोनेंट्स हमारे स्टेटफुल होते हैं, उनमें इनबिल्ट स्टेट होता है और उनके लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं इनबिल्ट। फंक्शनल कंपोनेंट्स में इनबिल्ट नहीं होते। फंक्शनल कंपोनेंट में अगर मेरे को स्टेट या फिर लाइफ साइकिल मेथड्स को यूज़ करना है तो मुझे हुक्स का यूज़ करना होगा। लेकिन क्लास कंपोनेंट्स में स्टेट और लाइफ साइकिल मेथड्स जो है वो फीचर्स इनबिल्ट होते हैं। एंड दिस रेंडर फंक्शन इज कॉल्ड व्हेन एवर द कंपोनेंट स्टेट और प्रॉप्स चेंज। ये जो रेंडर फंक्शन है हर बार कॉल होता है जितनी बार हमारा स्टेट या फिर कोई प्रॉप हमारे कंपोनेंट का चेंज होगा, तो ये रेंडर फंक्शन हमारा कॉल होगा। अगला हम लोग बात करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स का। फंक्शनल कंपोनेंट्स जो है वो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन होते हैं जो कि एक्सेप्ट करते हैं प्रॉप्स को एज आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न करते हैं हमारे HTML एलिमेंट्स को या फिर JSX एलिमेंट्स को। ठीक, और इनमें स्टेट नहीं होता, लाइफ साइकिल मेथड नहीं होता। उसे यूज करने के लिए हमें हुक्स का यूज करना होता है। तो आज के लिए इतना ही। फंक्शनल कंपोनेंट्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, क्लास कंपोनेंट्स भी समझ में आ गया होगा और भी बाकी चीज़ों के बारे में जो हमने बात करी। तो अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास कंपोनेंट्स और फंक्शनल कंपोनेंट्स किस तरह से हम बनाते हैं, स्टेट, प्रॉप्स, ये सब के बारे में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझिए चीज़ों को, किस तरह से रिएक्ट में काम कर रही हैं चीज़ें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।